मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक बन गया। मैदान खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ भारतीय झंडे लहरा रहे थे और लाखों फैंस की निगाहें इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई थीं। मुकाबला था भारत और इंग्लैंड के बीच और दांव पर लगा था फाइनल का टिकट। जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो माहौल किसी फाइनल से कम नहीं लग रहा था। वानखेड़े की मिट्टी की महक और समुद्र से आती ठंडी हवाओं के बीच दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर था। टॉस की उछाल के साथ ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मानो वक्त थम गया हो। टॉस इंग्लैंड के कप्तान ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम को उम्मीद थी कि वे भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी रोककर बाद में लक्ष्य का पीछा करेंगे, लेकिन भारतीय टीम का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, स्टेडियम में शोर गूंज उठा और हर फैन की उम्मीद थी कि आज भारत इतिहास रचेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के जल्दी आउट होने के बाद स्टेडियम में थोड़ी मायूसी छाई थी, लेकिन वो तो बस आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए युवा बल्लेबाज और उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। शुरुआत थोड़ी तेज हुई, लेकिन जल्दी ही पहला विकेट गिर गया और भारत को शुरुआती झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए संजू सैमसन और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें समझने में बिताईं, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला ऐसा चला कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। संजू के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उन्हें पता हो कि आज का दिन उन्हीं का है। जोफ्रा आर्चर की तेज बाउंसर हो या आदिल राशिद की फिरकी, संजू ने हर चुनौती को बाउंड्री के पार भेजा। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। कभी कवर के ऊपर से चौका, कभी मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का, तो कभी सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का। उनके शॉट्स देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इंग्लैंड के कप्तान लगातार गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी टाइमिंग से क्रिकेट के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। गेंद बल्ले से लगते ही ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। संजू ने दिखाया कि क्लास और आक्रामकता का सही मिश्रण क्या होता है। दूसरी तरफ भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाज भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। ईशान किशन ने तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दुबे ने बड़े बड़े छक्के लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। स्पिनरों के खिलाफ दुबे का पैर निकालना और गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाना दर्शकों के लिए पैसा वसूल अनुभव था। इंग्लैंड की फील्डिंग बिखरने लगी थी और उनके कप्तान जोस बटलर असहाय नजर आ रहे थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही एक शानदार छक्का लगाया। हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन उन्होंने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कुछ शानदार शॉट लगाए। हार्दिक ने अंतिम ओवरों में जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट की और फिर बड़े शॉट खेले, उससे स्कोरबोर्ड की गति कभी कम नहीं हुई। वानखेड़े का हर कोना भारतीय बल्लेबाजी की धमक महसूस कर रहा था। मैदान पर रन ऐसे बरस रहे थे जैसे बारिश हो रही हो। दर्शकों को हर ओवर में चौके और छक्के देखने को मिल रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज काफी दबाव में दिखाई दे रहे थे और भारतीय बल्लेबाज लगातार हमला कर रहे थे। मार्क वुड की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी आज बेअसर साबित हो रही थी। मैदान में मौजूद हर बच्चा, बूढ़ा और जवान सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, माइनस संजू। संजू संजू सैमसन की बल्लेबाजी उस दिन देखने लायक थी। उन्होंने सिर्फ चौके और छक्के ही नहीं लगाए, बल्कि बहुत समझदारी से बल्लेबाजी भी की। जब भी इंग्लैंड की टीम वापसी की कोशिश करती, संजू सैमसन कोई ना कोई बड़ा शॉट खेलकर दबाव वापस इंग्लैंड पर डाल देते। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक आक्रामक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी हैं। पिच की उछाल को भांपते हुए उन्होंने बैकफुट पर जाकर जो पंच शॉट खेले, वो किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत थे। आखिरकार जब संजू सैमसन आउट हुए तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। उन्होंने अपनी शानदार पारी में 42 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें कई शानदार चौके और लंबे छक्के शामिल थे। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी उनकी इस पारी की सराहना करते नहीं थक रहे थे। यह पारी संजू के करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक बन गई थी। भारतीय टीम ने 20 ओवर पूरे होने तक 7 विकेट खोकर 253 रन बना दिए। ये T20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे बड़े स्कोरों में से एक था और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए बेहद मुश्किल लक्ष्य था। स्कोरबोर्ड पर 253 रन देखकर इंग्लैंड के खेमे में मायूसी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उन्हें पता था कि वानखेड़े की पिच पर कुछ भी मुमकिन है। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के ओपनर मैदान पर उतरे और उन्होंने भी शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश की।
भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। फिल सॉल्ट और जोस बटलर ने पहले 3 ओवरों में ही 40 रन कूट दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मैच किसी भी तरफ झुक सकता है, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज भी तैयार थे। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और शुरुआत में ही इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया। कुछ विकेट जल्दी गिर गए और ऐसा लगा कि मैच जल्दी खत्म हो सकता है। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से इंग्लैंड के मध्यक्रम को झकझोर दिया। कुलदीप यादव की फिरकी ने बल्लेबाजों को चकमा देना शुरू किया और एक के बाद एक दो बड़े विकेट चटका दिए। लेकिन तभी इंग्लैंड की तरफ से एक युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने मैच का रुख बदलने की कोशिश की। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर हमला शुरू कर दिया। चौके और छक्कों की बरसात होने लगी और इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचने लगी। बेथेल ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और मैदान के छोटे स्क्वायर बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया। भारतीय फैंस की धड़कनें अब बढ़ने लगी थीं। मैच बेहद रोमांचक हो चुका था। हर ओवर के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। कभी भारत आगे दिखाई देता तो कभी इंग्लैंड मैच में वापसी कर लेता। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें भी तेज हो चुकी थीं। नीली जर्सी में लिपटे हजारों फैंस प्रार्थना कर रहे थे। मैच उस मोड़ पर आ गया था जहां एक गलती और विश्व कप का सपना टूट सकता था। इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने शानदार शतक लगाया और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर था, इसलिए उम्मीद अभी भी बाकी थी। गेंद अर्शदीप के हाथ में थी और सामने शतकवीर बल्लेबाज। पहली 2 गेंदों पर 2-2 रन आए। तनाव अपने चरम पर था। भारतीय कप्तान ने आखिरी ओवर के लिए अपने भरोसेमंद गेंदबाज को पूरी आजादी दी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस ओवर को देख रहा था। पहली ही गेंद पर बड़ा मोड़ आया जब रन लेने की कोशिश में इंग्लैंड का सेट बल्लेबाज रन आउट हो गया। संजू सैमसन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए थ्रो पकड़ा और गिल्लियां बिखेर दी। वो एक जादुई क्षण था जिसने मैच का पासा पलट दिया। जैसे ही वो बल्लेबाज रन आउट हुआ, भारतीय खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक थी। अब इंग्लैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। बाकी बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए। अंतिम गेंद पर छक्के की जरूरत थी, लेकिन गेंदबाज ने सटीक यॉर्कर डालकर इंग्लैंड का रास्ता रोक दिया। 20 ओवर पूरे होने के बाद इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 7 रन से जीत लिया। वानखेड़े का आसमान आतिशबाजी से भर गया। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये जीत उन करोड़ों भारतीयों की जीत थी जो पिछले कई सालों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आखिरी गेंद डाली गई और भारत की जीत तय हुई, पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी से झूम उठा। भारतीय खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े और एक दूसरे को गले लगाने लगे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि विश्व कप के फाइनल में पहुंचने का सपना पूरा होने का पल था। रोहित शर्मा ने संजू सैमसन को अपनी गोद में उठा लिया। ये दृश्य हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बस गया। संजू सैमसन को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी पारी ने मैच की दिशा ही बदल दी थी और भारत की जीत की नींव रख दी थी। पुरस्कार लेते समय संजू के चेहरे पर जो संतोष था, वो उनके वर्षों के संघर्ष और आलोचनाओं का करारा जवाब था। उन्होंने साबित कर दिया कि जब बड़े मंच की बात आती है तो उनके पास वो जिगर है